हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर खत्म हो चुका है, कंस्ट्रक्टर का सारा रूल हम लोग पढ़ चुके हैं और कंस्ट्रक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक ये क्वेश्चन बनेगा, कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये आप दिमाग में रखेंगे। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बताएं, कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये आप पढ़ो, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर होता क्या है? डिस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ये कंस्ट्रक्टर के जैसा होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें प्रीसीड करना होगा टिल्ड साइन से। मतलब जब भी आप डिस्ट्रक्टर बनाओगे ये वाला साइन यूज करना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं टिल्ड साइन। कौन सा साइन बोलते हैं? टिल्ड साइन। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि कंस्ट्रक्टर का भी नाम जैसे क्लास नेम के जैसा होता है, वैसे ही डिस्ट्रक्टर का भी नाम क्लास नेम के जैसा होता है। कंस्ट्रक्टर भी क्लास का मेंबर फंक्शन होता है, तो आपका डिस्ट्रक्टर भी क्लास का मेंबर फंक्शन होता है। एक ही डिफरेंस क्या है कि कंस्ट्रक्टर टिल्ड साइन से प्रीसीड नहीं किया जाता है और डिस्ट्रक्टर का यही पहचान है कि वो टिल्ड साइन से प्रीसीड किया जाता है। ध्यान से एक बार सुनिएगा, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम के जैसा होता है, ठीक है, ये आपने देख चुके। सेम डिस्ट्रक्टर का भी नाम क्लास नेम के जैसा ही होगा। तो बोलोगे सर क्या डिफरेंस है दोनों में? तो डिफरेंस आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर जो है वो प्रीसीड किया जाता है, डिनोट किया जाता है टिल्ड साइन से। एक टिल्ड सिंबल आपको बताया अभी, जिससे वो दिखाया जाता है। अगर वो सिंबल किसी में यूज किया हुआ तो आपको समझना है वो एक डिस्ट्रक्टर है। अब आप समझो, कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है ऑब्जेक्ट को बनाता है, और डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करता है, मतलब डिलीट करता है ऑब्जेक्ट को। वो बनाएगा, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है बनाना और डिस्ट्रक्ट मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना। यही डिफरेंस है, एक बनाता है तो एक बिगाड़ता है। बस समझ में आया? अब आप इसमें लिखो, सिंपल हम लोग लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर, ठीक है, इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। क्लास का कौन सा फंक्शन होता है? मेंबर फंक्शन। whose name is the same as the क्लास नेम, जिसका नाम क्लास नेम के जैसा होता है। समझ में आया? बट इट इज मतलब डिस्ट्रक्टर प्रीसीडेड बाय टिल्ड साइन। ये है आपका टिल्ड साइन। कौन सा साइन से प्रीसीड किया जाता है? टिल्ड साइन से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रक्टर कौन सा साइन से प्रीसीड किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा टिल्ड साइन, वो आप लिखोगे। समझ में आया? अब है अगला नीड ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का जरूरत कहाँ पे पड़ता है? तो डिस्ट्रक्टर का जो नीड है वो क्लास में बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसके मेमोरी को डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो उस केस में हमको किसका यूज करना होगा? डिस्ट्रक्टर का यूज करना होगा। तो सिंपल लिखेंगे डिस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। डिस्ट्रक्टर एक क्लास के लिए जरूरत होता है, नीडेड सो दैट कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड मतलब बिगाड़ सकता है, डिलीट कर सकता है, डिस्ट्रॉयड द क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स मेमोरी। जो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का जो भी मेमोरी होगा उस मेमोरी को ये क्या करता है? डिलीट करता है। व्हेन जब
द स्कोप, स्कोप खत्म होगा किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इज एंड। जब ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या होगा, एंड होगा, तो उसके द्वारा जो मेमोरी बना हुआ रहेगा उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, डिलीट कर देगा। यही काम है डिस्ट्रक्टर का, ठीक है। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। डिफाइनिंग, ठीक है, हम लोग लिखेंगे डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एंड definition, definition of डिस्ट्रक्टर, ठीक है। समझिए डिस्ट्रक्टर ये जैसे नॉर्मल यानी कोई भी मेंबर फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं वैसे ही ये भी किया जाता है डिफाइन, ठीक है। लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर इज डिफाइन like any other functions, ठीक है। जिसे हम लोग दूसरे फंक्शन को डिफाइन करते हैं वैसे ही ये भी किया जाता है। लेकिन बट इट, है ना, लेकिन ये क्या है डिस्ट्रक्टर, इसमें हम लोग ये पैरामीटर को लेता नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होता, पैरामीटर नहीं होता। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर को लेता था लेकिन डिस्ट्रक्टर पैरामीटर को नहीं लेता। इट डज नॉट टेक पैरामीटर, लेकिन ये पैरामीटर नहीं लेता है, पैरामीटर एंड it does not have any return type, लेकिन इसका कुछ भी रिटर्न टाइप होता नहीं, रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। और डिस्ट्रक्टर भी सिर्फ पब्लिक एरिया के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रक्टर should only be declared in the public section। कौन सा सेक्शन में डिक्लेयर किया जाएगा, पब्लिक सेक्शन में। देखो भाई सिंटैक्स क्या है, बहुत ही आसान है। क्लास बनाए, क्लास नेम बनाइए, क्लास नेम हो गया आपका ये, कर्ली ब्रेसेस ऑन, पब्लिक एरिया हुआ, और क्लास नेम पैरामीटर लिस्ट जो भी होगा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ऑन, जो लिखना लिखिए। तो ये देखो इसमें टिल्ड साइन लगा नहीं, तो ये आपका क्या बना, कंस्ट्रक्टर। क्या बना, कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है। उसके बाद आपका एक टिल्ड साइन लगा दोगे इस तरह से, और क्लास नेम लिखोगे, क्लास नेम, और इसमें पैरामीटर नहीं पास करेंगे। ये क्या बना आपका, डिस्ट्रक्टर कर्ली ब्रेसेस हो, इस तरह से क्लास। समझ में आया। तो देखो ये वाला साइन लगा हुआ रहेगा तो डिस्ट्रक्टर, नहीं लगा हुआ रहेगा तो कंस्ट्रक्टर। ये इसका पहचान है। समझ में आया। तो हम लोग अगले में देखेंगे कि इसके प्रोग्राम को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।